इस्लामिक देशों से भारत की सरकार पे दबाव बना करके जो काम आज से कई सौ साल पहले एक मक्कार सूफी मुसलमान, जिसे आप लोग जिसमें कंफ्यूज कर गए हैं, उस शाह वलीउल्लाह जिस मक्कार की मजार दिल्ली में बनी हुई है, और बहुत बेवकूफ बहुत सारे हिंदू ये जानते ही नहीं हम क्यों जा रहे हैं, उस सनातनी हिंदू जिसके पास सब कुछ है वो मजारों पे जनी किस लिए अपना मत्था टेकने चला जाता है। उस शाह वलीउल्लाह की मजार बनी हुई है, हमने पूछा नहीं है शाह वलीउल्लाह आदमी कैसा है और इसकी मजार आजाद भारत में कैसे बनी हुई है, और क्योंकि इन चीजों की ठीक नहीं किया गया और कहा छोड़िए छोड़िए अब आगे बढ़िए। नहीं 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 नहीं, अगर कोई घर में बलात्कारी निकल आए तो आप उसकी तस्वीर लगाएंगे? अगर घर के अंदर कोई डकैत आया था, उसने आपको घर लूटा था, उसके नाम से सड़क रखेंगे? और फिर कुछ लोग डकैतों के चाहने वाले, उसी मजहब के मानने वाले कहें नहीं नहीं आप छोड़ दीजिए अब बात खत्म हो गई। तो बात खत्म नहीं हुई। ये मक्कारी के साथ क्योंकि गिनती में कम है इसलिए कहते हैं कि नहीं नहीं अब छोड़िए अब उसकी जरूरत नहीं है। नहीं, एक एक ईंट जिस देश पे आक्रांता बन के मुसलमान मुगलों की शक्ल में आया, लोदी की शक्ल में आया, अब्दाली की शक्ल में आया, औरंगजेब की शक्ल में आया, बाबर की शक्ल में आया, उनका जब तक नामो निशान इस देश की जमीन और सड़कों से और बिल्डिंगों से नहीं मिटेगा, इस देश का गौरव वापस नहीं आ पाएगा। तो शाह वलीउल्लाह ने एक चिट्ठी लिखी अहमद शाह अब्दाली को कि भारत में इस्लाम खतरे में है, आप यहां आइए और हमला कर दीजिए। वो चिट्ठी भी मौजूद है आर्काइव में, लेकिन उसकी भी मजार पे फूल चढ़ रहे हैं। जिसने गद्दार ने चिट्ठी लिख के बाहर से अहमद शाह अब्दाली को बुलाया। और आपके जमाने में जो बड़ी खबर है जिसे आपने शायद नहीं पढ़ा होगा या इग्नोर हो गई होगी, लेकिन मैं ऐसी खबरों को जिंदा रखना चाहता हूं ताकि युवाओं के मन के अंदर वो बार बार कौंधे, वो बार बार आपको सोने से जगाए, वो बार बार आपके जमीर को धिक्कारे, वो बार बार आपके जमीर को इस बात के लिए कहे कि तुम किन की संतानों हो, किससे डरते हो। इस आजाद भारत में दिल्ली राज्य में, जो दिल्ली एक राज्य है, उसी राज्य में एक माइनॉरिटी कमीशन, उसी की एक ब्रांच है माइनॉरिटी कमीशन ऑफ दिल्ली। उस माइनॉरिटी कमीशन का एक पढ़ा लिखा, बहुत पढ़ा लिखा, ये मक्कार ये नहीं कह सकते कि वो आदमी पढ़ा लिखा नहीं था, झूठा था, थोड़ा सा गलत फहमी हो गई हो। उस मोहम्मद जफरुल इस्लाम, चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन दिल्ली राज्य, उसने इस्लामिक देशों को चिट्ठी लिखी शाह वलीउल्लाह की तरह कि भारत में मुसलमान खतरे में हैं, आप वहां से कुछ हमारी मदद कीजिए, भारत की सरकार पे दबाव डालिए। तो शाह वलीउल्लाह आज भी आपके बीच में हैं। जो गलती हमारे पूर्वजों ने उन्हें इग्नोर करने की आप मत कीजिएगा, इसलिए कि आप ये इनको पालेंगे, इनको पनपने देंगे। तो शाह वलीउल्लाह की जो नाजायज औलादें हैं इस देश के अंदर, वो वही काम कर रही हो जो शाह वलीउल्लाह ने किया, जो अकबर ने किया, जो बाबर ने किया। अब अगर ये कह दो तो कहते हैं कि साहब ये देखिए हमारे बारे में ऐसा बोलते हैं। तो मेरा कहना यह है कि क्या इनका बाप लगता है औरंगजेब, जिसके सड़क बदल जाने से इस देश में मुसलमान सड़कों पे निकल के आते हैं? क्या ये बाबर की औलादें हैं, जिसको ठीक करने पे अगर उसने मंदिर तोड़ा था तो उसके खिलाफ, उस मंदिर के बनने के खिलाफ 150-500 साल से कोर्ट में कौन सा मुसलमान लड़ रहा था? क्या औरंगजेब के वारिस लड़ रहे थे या बाबर के वारिस लड़ रहे थे? तो ये अपने आप को उसका वारिस मानते हैं, तो उनके तोड़ी हुई चीजों को बचाने के लिए भारत के बहुसंख्यक समाज से लड़ रहे हैं। इसलिए आज आपके सामने चुनौती है कि जब भी लोग ये बात करें तो उनका जिक्र कीजिएगा। आपसे मैं ये कहूंगा कि इस्लाम क्या है, मुसलमान क्या है। अगर आधुनिक भारत में आजादी से लेके आज तक, मैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की हैसियत में कह रहा हूं, अगर कोई एक ईमानदार आदमी था जिसमें उस वक्त भी झूठ बोलने की उसने कोशिश नहीं की, और वो क्या था वो अपनी किताबों में लिख के चला गया कि आने वाली पीढ़ियां अगर मेरे बारे में भ्रम भी फैलाया गया हो, जो सत्ता में उस वक्त दलाल बैठे थे, जिसका उस शख्स ने बिना किसी लाग लपेट के विरोध किया, सत्ता में भागीदार बनने के लिए ना तो अंग्रेजों से हाथ मिलाया,
न सुभाष चंद्र बोस की जासूसी कराई, न संविधान में गलत प्रोविजन जितने हो रहे थे उसका मुखर होकर विरोध किया। इसलिए दिसंबर 1948 की जो संविधान सभा की जो डिबेट्स हैं उसे भी पढ़िए। उसी ने लिखा मुसलमानों के बारे में कि मुसलमान देश से ज्यादा अपने मजहब का वफादार होता है। इस्लाम एक ऐसा धर्म है, मजहब है, जो अपने अलावा किसी को भी नहीं मानता। इस्लाम पूरी दुनिया के लिए एक वो विचारधारा है जो खून लूटपाट में विश्वास रखती है। और इस देश का विभाजन मजहब के नाम पे हुआ था, फिर भारत में मुसलमान क्यों रुका? उन्होंने गांधी के बारे में साफ कहा है कि मैं इस आदमी को कोई महान वहान नहीं मानता, मैं उसको महात्मा नहीं मानता। उस आदमी का नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। इसलिए शाहीन बाग के लोग यह समझ रहे हैं कि भारत का सनातनी हिंदू अभी भी मूर्ख है, तो बाबा साहब अंबेडकर की बड़ी सी तस्वीर लेकर के, संविधान का सहारा लेकर के कि नहीं हमें संविधान बचाना है, जय भीम जय मीम के नाम से आपको मूर्ख बनाया है। सब जानते हैं कि जो मंडल साहब यहां से गए थे, पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर बने, उनके साथ क्या किया? वो आ गए वापस, दलित थे, जय भीम का नारा उस वक्त जय मुसलमान और दलितों का नारा लगाया, आज जय भीम का नारा लगा रहे हैं। कुछ मिसगाइडेड लोग, कुछ सत्ता प्राप्ति के लालची हमारे दलित भाइयों को, जो हमारे जीवन का हिस्सा है, हमारे परिवार का हिस्सा है, इस भ्रम और इस झूठ में उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं कि मुसलमान तो सदियों से आपके साथ थे। तो मेरा सवाल यह है कि इस देश में 700 साल मुसलमानों का रूल रहा और 250 साल के आसपास अंग्रेज रहे। भाई 700 साल और 250 साल को मिला दे तो कोई कुल मिलाकर के 1000 साल की फिगर बनती है। इस 1000 साल में ना तो ब्राह्मण सत्ता में था, न ठाकुर सत्ता में था, न कायस सत्ता में था, न बनिया सत्ता में था। तो भाई फिर सत्ता में रहने वाले जो मुसलमान थे उन्होंने ऐसा क्या किया 1000 साल में कि दलित ही रहा? तो ये जो कहा जाता है कि दलितों पे अत्याचार, तो दलितों पे अत्याचार की कहानी आप कई हजार साल पुरानी बताते हैं, लेकिन भाई 1000 साल तक तो किसी हिंदू का राज नहीं रहा। बड़े वो लोग जो दलितों से आज सुबह शाम नारे लगाते हैं, दलितों को मिलाते हैं, कुछ मिसगाइडेड, मैंने जैसे कहा, कुछ जैसे मिसगाइडेड लोग इस समय कोई एक अलग राष्ट्र बनाने की पंजाब में मुहिम चलाए हुए हैं, वैंकूवर में चलाए हुए हैं, कनाडा में चलाए हुए हैं, एक मुहिम चल रही है, गुरुद्वारों में चलाए हुए हैं। इसी तरीके से बहुत सारे दलितों में भी नए नए लीडर खड़े हो गए, नाम नहीं लेना चाहता मैं उनके, और बाबा साहब अंबेडकर के नाम के आगे क्या क्या कर रहे हैं। उन सब लोगों को एक किताब है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, इस किताब का नाम है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये हिंदी में भी है, ये इंग्लिश में भी है। ये सारी बातें इस्लाम और मुसलमान के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, कॉमा फुल स्टॉप भी मेरा नहीं है, मैंने तो अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है। इस किताब में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस्लाम और मुसलमानों के बारे में जो साफ साफ लिख के गए हैं, जिसे आज पूरी दुनिया देख पा रही है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सत्ता पे बैठने की जल्दी नहीं थी, उन्हें नॉमिनेट नहीं होना था उस सत्ता के माध्यम से जिस ईसाई सत्ता ने सुभाष चंद्र बोस को समाप्त करने के लिए नेहरू जी का हाथ मिला लिया था। उन्हें महात्मा नहीं बनना था, उन्होंने जो पाखंड किया है नॉन वायलेंस का, उन्हें वो नहीं बनना था। इसलिए अंबेडकर ने खरे खरे शब्दों में वो बात कही है। आज उनके जाने के इतने सालों बाद BR अंबेडकर का एक एक शब्द पूरी दुनिया और भारत के सामने साफ हो रहा है, दूध का दूध पानी की तरह। इसलिए जब लोग मुझे गाली देते हैं, जब मेरे खिलाफ बोलते हैं, तो मैं कहता हूं भाई अपने गरेबान में झांको। वो कमजोर जो पिछड़ गया है, जिसको 700 साल मुसलमानों की सत्ता ने और अंग्रेजों की सत्ता ने दलितों को दूर करने, कमजोर करने का काम किया है, और उसे ब्राह्मण के और ठाकुर के सर पे मढ़ दिया है कि उनकी वजह से दलितों की आज ये स्थिति है। तो ये झूठ उन तमाम लोगों को इस धरती से जाने से पहले इतनी बार बताऊंगा, इतनी बार चिल्लाऊंगा,
कि उस झूठ को कोई जय भीम की राजनीति करने वाले लोग मिसगाइड ना कर सकें। देश के लिए जान देने का समय, उससे ज्यादा इस देश को तोड़ने और इस देश को सत्यानाश करके गुलाम बनाने वाले लोगों का मुखर तरीके से सामना करने वालों को खड़े होने की जरूरत है।